नमस्कार, मैं प्रगति और आप देख रहे हैं खबर हटा की। मुक्तिधाम में हुआ विचार गोष्ठी का आयोजन। हटा उपकाशी नगरी के ख्याति प्राप्त कवि रहे रमा कवि द्वारा अपनी पत्नी की याद में 1 सदी पहले बनाए गए स्मारक पर मंगलवार को एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। कवि एवं विचार गोष्ठी के इस प्रवाह में नगर के सांस्कृतिक साहित्यिक क्षेत्र से जुड़े लोगों ने अपने विचार व्यक्त करते हुए बताया कि डॉक्टर रमा कवि मिस्त्री दिन भर मकानों के निर्माण का कार्य करते थे और रात में लालटेन की रोशनी में साहित्य सृजन करते थे। उन्होंने अपनी पत्नी की 24 वर्ष की आयु में देहांत हो जाने पर 1921 में अपने हाथों से हटा के मुक्तिधाम में एक स्मारक बनाया था, जो आज भी उनके प्रेम की कहानी को बयां करता है। आज के इस आधुनिक युग के प्रेम से परे इस महान कवि द्वारा निर्मित स्मारक को सहेजने के लिए भी कार्यक्रम स्थल पर सहमति बनी, जिसके अनुसार रमा कवि के जन्मदिन के अवसर पर बड़े कार्यक्रम की शुरुआत किए जाने की योजना भी बनाई गई। लेखक जयकृष्ण पल्लिया, सौरभ नेमा ने रमा कवि के जीवन प्रसंग पर विस्तार से प्रकाश डाला। राजा बाबू विश्वकर्मा, कमलेश गौतम, गिरीश तंतुवाय ने इस स्थल को संरक्षित किए जाने की आवश्यकता बताते हुए भरपूर सहयोग हेतु समर्थन दिया। रमा कवि वार्ड के पार्षद अंजार खान एवं सुशील सैलट द्वारा भी निर्माण सामग्री प्रदान करने का आश्वासन दिया। कार्यक्रम में उपस्थित हुए नगरपालिका उपाध्यक्ष प्रशांत पाठक द्वारा भी इसके सौंदर्यीकरण के लिए हर संभव प्रयास किए जाने की बात कही गई। आयोजन के दौरान रामजी लाल सोनी, सोमनाथ विश्वकर्मा की उपस्थिति रही। इस कार्यक्रम के आयोजक संदीप सोनी ने भी अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके इस स्मारक की रक्षा करना और उन्हें स्थानीय स्तर पर विशेष पहचान दिलाना सभी नगरवासियों का कर्तव्य है। इस अवसर पर पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए देश के वीर जवानों को भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। खबर हटा के साथ दीपक पटेल की रिपोर्ट। बहुत बहुत धन्यवाद कि हम सब प्रेम के नाम पर इकट्ठे हुए हैं। ये जो प्रेम के लिए आज का समय जो है, ये संक्रमण काल चल रहा है। प्रेम और कविता के नाम पर आजकल कौन इकट्ठा होता है? अगर हम इसके लिए इकट्ठे हुए हैं तो ये बड़ी बात है। मैं जब छोटा था तो मेरी दादी ने मुझे एक किताब दी और उस पर मुझसे कहा, इस पर लिखो सर्वभूते हिते रताः। मैंने जब उससे पूछा कि ये सर्वभूते हिते रता क्या है, तो वो बोली कि इसका अर्थ है ऐसा काम जिससे सबका हित होता है। इसीलिए आप समझ लें, आपके हाथ अगर कीमती हैं तो इस बात के लिए क्योंकि वो फूल उगा सकते हैं। आपके पैर अगर कीमती हैं तो इस बात के लिए कि आप फूलों भरे रास्तों पर चल सकते हैं, कांटों को हटा सकते हैं। आज का काम जो था, इस स्मारक के इर्द गिर्द कांटों को हटाने वाला काम था, जो संदीप ने 3 दिन पहले किया था। कविता का काम जो है वो बड़ा काम है और कष्टप्रद भी है। अमृता प्रीतम ने एक जगह लिखा है कि कविता का जन्म जो होता है वो बड़े कष्ट से जन्म होता है। वो ऐसा जन्म है जैसे शिशु जो होता है वो आपके गर्भ से निकले, फिर माँ को कष्ट कितना होता है उस प्रसव पीड़ा में। कविता भी ऐसे ही निकलती है और ऐसे ही कष्ट देती है। रमा जी का सारा जीवन कष्ट का जीवन था। वह एक लालटेन में सारे जीवन लिखते रहे और उस लालटेन के साथ वो खुद जलते रहे, अपना रक्त डालकर उस लालटेन को जलाते रहे। रमा जी का जीवन जो था वह कठिन आदमी का जीवन, जिसमें उस आदमी को इसलिए भी लड़ना पड़ा कि उसकी एक किताब छप जाए। रमा जी ने अपनी कविता में एक जगह लिखा है कि ए मौत थोड़ा ठहर जा, अभी तो किताब छपी है। किताब नहीं छपी, इसका दर्द उन्हें हमेशा रहा। हम जैसे लोग उनके रास्ते पर, उनके बनाए हुए रास्ते पर चलने वाले लोग आज प्रेम दिवस के ऊपर हम सब उनको भावभूमि श्रद्धांजलि देते हैं, उनकी पत्नी को याद करते हैं, जिनकी याद में उन्होंने यह स्मारक बनाया। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम के लिए, इस आयोजन के लिए। रमा कवि को बहुत बहुत प्रणाम, उनकी पत्नी को बहुत बहुत प्रणाम, सबको धन्यवाद। खबर हटा के चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट शेयर करें। घंटी वाले बटन को जरूर दबाएं। अपने क्षेत्र से जुड़ी ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। आप सभी का धन्यवाद। दीपक पटेल, मोबाइल नंबर 8602
179712।